अच्छा, बाजे बजाने के अलावा कोई अच्छा भी काम किया जो मुल्क और कौम के काम आ सके? अच्छा काम तो नहीं किया, मगर कश्मीर आज़ाद है, उनको रोटियां मिल रहा है, पाकिस्तानी अवाम को उसी तरह से नहीं मिल रहा है रोटी। 2050 तक में भी वो स्विट्जरलैंड वाला हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनली जहाँ भी चले जाएं आप, अगर आप पाकिस्तानी तो सबसे पहले आपको साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तानी पहले अपनी चेकिंग करवाएं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जहाँ से कुछ मिल गया ना उसी साइड के हो गए। ठीक है, अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो यकीन करे जो आज कश्मीर आज़ाद होता। आज पाकिस्तान भर में 14 अगस्त यानी कि योम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। दुनिया भर के कोने कोने में जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, आज वो पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त वाले दिन की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वहां चनाब रिवर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तानी मौजूद हैं। क्या मोहम्मद अलीम, पहले तो ये बताएं, आज का दिन 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजरा, अच्छा एंजॉय किया। अच्छा, बाजे बजाने के अलावा कोई अच्छा भी काम किया जो मुल्क और कौम के काम आ सके? अच्छा काम तो नहीं किया, मगर 2 नफल किया। अच्छा। और दुआ किया पाकिस्तान के लिए, अल्लाह कर्जों से इनको नजात मिल जाए। हमारे जो सियासत के लोग हैं, जितने बड़े नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, ये उनको अपने हकूक नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अगर कश्मीरियों को अपना हकूक दे जाए तो वो पाकिस्तान का भी झंडा उठा सकता है। अभी इंडिया भरपूर हकूक दे रहा है उनको, उनके रोडे हो गए, बिजली हो गई, जो भी वो बना के दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये हकूक नहीं जाता, अपने लोगों को नहीं दे रहे, तो वो कश्मीरियों को कैसे देगा? आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है ना, वो कश्मीरियों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इंडिया जो है ना उधर ज़्यादा काम कर रहा है कश्मीर में। पाकिस्तानी जो है ना आपस में लड़ते हैं, आपस में सियासत कर रहा है। ठीक है, उनको जो है ना अपना जो है ना अवाम है वो बेचारे जो है ना ख्वारोज़ार है। ठीक है, तो वो कश्मीर की जो सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत कम है। ठीक है, वो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से एक तो इंडिया की वजह से, ठीक है, कि उनके साथ ताल्लुकात है। ठीक है, ऊपर से सिर्फ बयानात सियासत कर रहा है, बयानात दे रहे हैं। ठीक है, सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो कश्मीरी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफदारी कर रहा है कि भाई हम है कश्मीरी, लेकिन इंडिया फिर भी उनको हकूक दे रहा है, मतलब उनकी बात सुन रहा है। पाकिस्तान वैसे मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो सपोर्ट नहीं कर रहा। कश्मीर आज़ाद है, उनको रोटियां मिल रहा है, पाकिस्तानी अवाम को उसी तरह से नहीं मिल रहा है रोटी, एक दिन का रोटी उनको नहीं मिल रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो यकीन करे जो है आज कश्मीर आज़ाद होता। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जहाँ से कुछ मिल गया ना उसी साइड के हो गए। ठीक है, हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे। ठीक है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। वो उनको इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो इंडिया के नारे लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सीन है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी का अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें तो हमें खुशी होगी कि ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है। यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफ़गानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो इंडिया की साइड भी होगी, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग, अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना, तो वो कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। इंडियन ये बात क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी बर्थडे मनानी चाहिए? पाकिस्तान पैदा हुआ था, आज़ाद तो हिंदुस्तान हुआ था, ये ऐसा इंडियंस का कहना है। ये एक तरह से सही भी है। बरतानिया हमें संभाल नहीं पा रहा था, उनकी जंग थी ज़ाहिर है, सेकंड वर्ल्ड वार, उससे निकल के हमारी तरफ ध्यान उन्होंने किधर करना था, उनके पास इतना बजट ही नहीं था हमें संभाल सकें, तो वो हमें छोड़ के निकल गए हैं। एग्जाम्पल, एक मजदूर है, वो क्या बेचारा आज़ाद आज, वो अगर एक दिन काम के लिए ना जाए, अगले दिन उसको रोटी खाने के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि आज़ादी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह तो है, लेकिन वैसे लोग भी लाएं जो हमें अच्छा लीड करें
और एक अच्छी वेल सेटल्ड वेल सिस्टम दे हमें, ताकि हम दुनिया में कोई नाम पैदा करें अपना। ठीक है, एक क्या ना इंटरनेशनली जहाँ भी चले जाएं आप, अगर आप पाकिस्तानी तो सबसे पहले आपको साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तानी पहले अपनी चेकिंग करवाएं। ये सोसाइटी किसने बनाई इस तरह की, और ऐसी सोसाइटी की जो तलीम है, तलीम व तरबियत, हम तो मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितने अज़लील मुसलमान हो रहे हैं दुनिया में, कोई मज़हब की बात करें तो कोई मज़हब इतना उसको लोग जितना डिग्रेड करते हैं। आप यूके में देख लें क्या हो रहा है, आप इस गाज़ा में देख लें क्या हो रहा है, उन मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है जी, वो इंडियन लोग हैं और जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे भाई हैं। वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ थे, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है तो इसका मतलब है कि कश्मीरियों के लिए भी आज़ादी का दिन है, क्योंकि वो भी शुरू से कश्मीर का मसला इस्तिस्वाब राय से हल करना चाहते थे। लेकिन जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि कश्मीर का मसला अच्छे तरीके से हल करें, ताकि दोनों खित्तों में पाकिस्तान और इंडिया में अमन आ सके और इसमें ट्रेड शुरू की जा सके। अब इंडिया में 36 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में 26 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंडिया ने हमें कश्मीर फॉर एग्जांपल साइन करेंगे, ये लें कश्मीर आपके पास, इस तरह तो नहीं मिलना हमें। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा फिर ही मिलेगा ना। तो मैं तो कहता हूँ कि यार कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी IT बंदे की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दें, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया में। ठीक है, हम ये 14 अगस्त 1947 है, हमें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है, हमें कश्मीर की टेंशन है। ये हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर हमारी शारक से करीब है, ये सब ड्रामेबाजी है। ऐसे समझ, पाकिस्तान का सोचें, जो एरिया आपके पास है पहले उसको तो ठीक करें। अब कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीरी लोग हमसे बेहतर हैं, ऐसे समझ। मैम सबसे पहले देखें कि कश्मीर में जो रैली निकली है वो कश्मीरी लोगों ने निकाली है ना, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि वो उधर ठीक हैं, वो खुश हैं। वो क्या कहते हैं कि पंजाबी में बदोबदी एक वर्ड है, कि वो एक गाना भी चला था चाहत अली खान का, बदोबदी। हम बदोबदी उनको, कश्मीर हमारी शारक से करीब है, कश्मीर ये है। अब देखें कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी है वो हमें अपने साथ नहीं बैठने देते, तो वो हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। भाई पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है उसकी हम बात करें, वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। कभी आप आज़ाद कश्मीरी के साथ बैठें, वो आपको बताएं कि आपने कितने उनके हकूक खाए हैं, आपने उनके नाम पर कितनी डोनेशंस खाई हैं। ऐसा ही है मैम, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और जो हाँ बेइंसाफ़ी है पाकिस्तान में, वो ठीक करें सबसे पहले। आप प्लीज़ कश्मीर का इशू रेस करके, वो क्या एक बात है कि अपना काम होता नहीं, पीछे वाला होता नहीं, आगे की बात करते हैं। जो आपके पास एरिया पहले उसको तो सेट कर लें, फिर आप कश्मीर की बात भी करेंगे। कश्मीर हमारी शारक से करीब है। कश्मीर पंजाब से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आपको पता है कि वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज आ चुकी हैं, 5G वहाँ पे चल रहा है। कश्मीर के पास जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, 2050 तक में भी वो स्विट्ज़रलैंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कश्मीर को इतनी सहूलियत मिल रही है, वो हमारे पास क्यों आएंगे। यहाँ जो हर इंडिविजुअल बेचारा परेशान है, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, जो गरीब इंसान है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। वो अगर चला भी जाए, इतने एक्सपेंसिव हैं, हॉस्टल की फ़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खाना वगैरह खाना, वो जो एक मिडिल क्लास बंदा है आजकल तो वो पे कर ही नहीं सकता। तो जब तक, मैं कहता हूँ कि कोई भी कौम की जो उसकी कामयाबी का हाल है, उसके जो उसका नौजवान उसको एजुकेट करना है। आप पहले नौजवान को एजुकेट तो करें। आप पहले कश्मीर की बातें कर रहे हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, भाई यहाँ तो लोग जलील हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ पहले हमारा कुछ सोचें, फिर उसके बाद कश्मीर का सोचें। क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में? हम BS इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, जबरदस्त। आप भी? जी तो फिर हम जरूर बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। पता है थोड़ा बहुत बता देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आज़ादी क्या 15 अगस्त या 14 अगस्त को हुई थी, या एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए? इसके बारे में क्या ख्याल है? आज़ाद तो मतलब ये पहले अनाउंस कर दिया गया था 15 अगस्त को। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, हिस्ट्री जाननी, हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हिस्ट्री हमारा कोई मुकाम ही नहीं है दुनिया में। मेरी जगह अगर कोई अंग्रेज आके पूछता है, या कोई चाइनीज़ पूछता है, या कोई और फॉरनर आके पूछता, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम आज़ाद कब हुए थे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों, हर एक मुल्क के रहने वालों को पता होना चाहिए कि कब आज़ाद हुए हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त को। हमने पहले दो आज़ादियाँ, पहले दो
2 साल जो थे हमने 15 अगस्त को आज़ादी मनाई है। आज हमने अपनी अलहदा इसलिए की कि 15 अगस्त को हम 14 अगस्त को इसलिए मनाए। कायदे आज़म ने कहा कि भाई हम 14 अगस्त को मनाएंगे, इंडिया 15 अगस्त को मनाएगा, लेकिन आज़ाद हम एक ही दिन हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर कश्मीर भी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्या लगता है कि लोग आज़ादी मना रहे होंगे कि 15 अगस्त की मनाएंगे, 14 अगस्त की मनाएंगे, कौन सी आज़ादी मनाएंगे वो लोग? मेरे ख्याल से उनके लिए तो आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि मतलब इतना वहाँ मतलब जुल्म किया जा रहा है। हम जितना मर्जी कह लें, लेकिन इंडिया में बहुत एक्सट्रीमिज्म हो रहा है और वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। अब इनका उनके ये हालात हो गया कि ना वो चाहते हैं कि वो मतलब वो चाहते हैं कि ना वो पाकिस्तान से मिले और ना चाहते हैं वो इंडिया से मिले। तो मैं वो दिखाना चाहूँगा, छोटी सी एक वीडियो है, ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाक़या, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाक़या है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान देखें, को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। क्या इससे क्या साबित होता है? देखिए, इंडिया की कोशिश है कि वो उनकी की कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी। लेकिन ये है कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान तक मिले। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियाँ इतनी हैं कि हम उन्हें कभी आज़ाद करवा नहीं सके, और हम उसी चीज़ को लेके एक बार बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है।